वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सेक्शन सेठी हियर एंड गाइस, आज मेरे पास है वीवो का X300 विच इज़ अ नाइस डिवाइस। कॉम्पैक्ट फ़ोन है ये एक, और मैं आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ आपके लिए। तो गाइस, मेरे को ये डेमो वेरिएंट मिला था पारस भैया से। पारस भैया अपने गुरु नानक मोबाइल गैलरी वाले, और उनके पास से मैंने फ़ोन रिव्यू करने के लिए लिया हुआ है थोड़े दिनों के लिए। तो पहले इनबॉक्स चीज़ों की बात कर लेते हैं कि इनबॉक्स क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इसका बॉक्स के अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको फ़ोन मिलेगा। ठीक है, फ़ोन के साथ आपको अडेप्ट 90 वॉट्स का अडेप्टर और एक चार्जिंग केबल मिलती है, जिसे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र केबल। और क्या कहते हैं, साथ में आपको वीवो वाले एक एक्स्ट्रा केस भी देते हैं फ़ोन के कलर जैसा। मैं आपको बता रहा था कि इसमें 3 कलर आते हैं। एक ये मेरे पास जो ब्लू कलर उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाया हुआ है, एक इसमें आता है रेड कलर, और एक और इसमें आता है ब्लैकिश कलर, जो कि स्टोन ग्रे टाइप होता है। स्टोन ग्रे भी नहीं, डार्क ब्लैक कह सकते हो आप थोड़ा, बट मैट ग्लास के साथ है तो इस वजह से सॉफ्ट रहता है एकदम। और गाइज, अब बात करते हैं कि फ़ोन कैसा है बेसिकली। करते हैं तो गाइज, ये एक छोटा कॉम्पैक्ट फ़ोन है। 6.3 इंच का फ़ोन सारा है ये। ठीक है, साइड इसकी एल्यूमिनियम है पूरी की पूरी, जो कि अच्छी है। मैंने इसे काफ़ी दिन यूज़ किया अभी, और यार मुझे तो कोई इशू नहीं आया। एल्यूमिनियम प्रीमियम फील हो रहा था। और आजकल तो आपको पता ही है, आईफोन भी अब एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो चुका है। जो सैमसंग S26 अल्ट्रा आएगा वो भी अब एल्यूमिनियम चेसिस के साथ फिनिश की। तो गाइस, पीछे मैट ब्लैक ग्लास है जो कि बहुत अच्छा है, और आगे की तरफ भी आगे की तरफ ग्लास है जिसे वीवो अपना आर्मर ग्लास कहता है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, गोरिल्ला विक्टर्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट हाँ, ठीक है, ड्यूरेबल है। वो एक दो बार ड्रॉप भी हुआ फ़ोन, ऐसा कोई इशू आया नहीं। जो कैमरा बम्प आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ा कैमरा बम्प है। इतना बड़ा कैमरा बम जो है, ये स्क्रैच जब आप ऐसे ऐसे टेबल पे रखोगे बिना कवर के लगा हुआ होगा, तो ये कई बार ऐसा हो सकता है कि स्क्रैचेस आ जाएं इस पे। और मैं जो ये वाली डिवाइस मुझे मिला, इसमें भी 2 स्क्रैचेस उसी टाइम से थे जिस टाइम पे मैंने ये अपने पास रखा था। इतना बड़ा है कि ये इतना हैंडी लगता है, ये मेरे हाथ में ऐसे फिट हो जाता है। बाकी IP68 स्क्रीन दोनों हैं, तो कुछ भी करो यार, खराब तो होने नहीं वाला ये। अभी तक बड़े बड़े ब्रांड्स तो दे नहीं रहे हैं 69 और 68, सिर्फ 68 देते हैं वो। ये इन्होंने 69 भी डाल दिया, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। तो थोड़ा मुझे यार, मैं आपको एक बात बताऊँ, होल्ड करने में मुझे फ़ोन कभी कभार तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि इसकी फिंगर मेरी यहाँ रख रही है। और कभी कभार यही चीज़ मुझे परेशान भी कर रही है, क्योंकि कई बार ना मेरी फिंगर स्लिप होके यहाँ से यहाँ आ जाती है। और जब मेरी फिंगर यहाँ आ जाती है ना, तो ये सारा का सारा कैमरे पे फिंगर लग जाती है, इससे ही कैमरा गंदा हो जाता है। मुझे बार बार कैमरा क्लीन करना पड़ता है जब मैं इसको यूज़ करता हूँ। नॉर्मल बात करते हैं, आपको बताते हैं आगे क्या क्या चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर सही से देख पाए तो इसके बेजल्स देखो कितने यूनिफॉर्म है, तो सारे एंगल्स पे। और तो और बहुत ही पतले हैं, बहुत ही पतले बेजल्स हैं। आगे अब इसकी डिस्प्ले की 6.3 इंच की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले पैनल है। अच्छा पैनल है काफ़ी। काफ़ी ब्राइट हो जाता है। मैंने इसे धूप में भी यूज़ किया। मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगा आगे कि कैसा है इसमें 45। इसमें क्या कहते हैं, मैंने इसे एक्सट्रीमली डिम करके भी देखा। आपको मैं दिखाऊं कि कितना ज़्यादा डिम हो जाता है। मतलब अगर आप रात में चला रहे हो तो भाई इतना डिम होता हुआ फ़ोन मैंने शायद ये देखा या फिर वन प्लस देखा है। ये देखो, तो ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है पीक की, और डिमनेस भी बहुत अच्छी है। बाकी कुछ बेसिक आपको पॉइंट बता देता हूँ। 2160 हर्ट्ज की पीएम डिमिंग है फॉर एक्सट्रीमली लो लाइट रूम, जो मैंने आपको बताया कि एकदम डिम हो जाता है। और इसमें लो क्या कहते हैं, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेट से मिला हुआ है, जिससे कि स्ट्रेन आइस पे कम पड़ता है। और लेने देने की बात मैं आपको बताऊँ, इसमें HDR सपोर्ट HDR10 प्लस का है, जिसमें कि आपको पता है नेटफ्लिक्स वगैरह पे अगर कोई HDR के सपोर्ट की मूवी हो तो इसमें कलर्स बहुत बेटर आएंगे एक नॉर्मल डिस्प्ले के मुकाबले। मुझे तो यार इतनी क्रिस्प डिस्प्ले लगी इसकी। अच्छा, नॉर्मल डिस्प्ले के मुकाबले मुझे तो यार इतनी क्रिस्प डिस्प्ले लगी इसकी। अच्छा, जो ये पैनल है, ये LTPO एमोलेड पैनल है, बोलूँगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसकी डिस्प्ले के अंदर ही अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ये देख रहे हो, क्विकनेस देख रहे हो, छूते ही एकदम खुल जाता है। आगे गाइस, बात कर लेते हैं इसके स्पीकर की और माइक क्वालिटी की। चलो ठीक है, मुझे जो फील हुआ वो मैं आपको बताता हूँ पहले, उसके बाद आप जजो इस चीज़ के। स्पीकर्स बहुत लाउड हैं, कोई इशू नहीं आता। मुझे लाउड फील हुए, बट मुझे जो फील हुआ कि यार बेस काफ़ी मिसिंग था। इसमें इसके यार मोनो क्या कहते हैं, डुअल स्पीकर आते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है।
और ये वाला, और इधर की तरफ एक माइक यहाँ है और एक माइक यहाँ पे स्पीकर्स की। तो मैं स्पीकर्स भी अभी आपको एनसीएस म्यूजिक चला के दिखाता हूँ कि स्पीकर्स में इसकी आवाज़ कैसी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि माइक पास रख के कि कितनी तेज कितनी लाउड आवाज़ है, वो भी आपको एक बार को क्लियरिटी मिल जाएगी जब आप भी सुनोगे। तो भाई इससे अच्छे स्पीकर्स किसी के नहीं हो पाएंगे, अभी बहुत लाउड स्पीकर्स हैं कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं विच इज़ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चिपसेट गाइस डायमेंसिटी 9500 का चिपसेट है, 300 नैनोमीटर पे बेस्ड है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है। ये कॉम्पैक्ट फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर होना वैसे ही बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी आपको पबजी, मैं पबजी कह रहा हूँ, बीजीएमआई इंडिया खेल रहा था इस गेम फोन पे, और मैंने 5 मिनट खेला गेम। 5 मिनट खेलने के बाद मुझे थोड़ी सी थ्रॉटलिंग फील हुई स्क्रीन पे ही, थंब पे हल्का सा जलने का सेंसेशन, मतलब हीट का सेंसेशन आया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, होता ही है कि भाई फोन में गेम चल रहा है, कॉम्पैक्ट फोन है, छोटा फोन है यार, प्रोसेसर यहाँ है तो बैटरी यहाँ है, सब चीजें एकदम पास पास हैं, तो हीट ज्यादा हो सकती है। और उस टाइम में मुझे एफपीएस ड्रॉप या फिर क्या कहते हैं हर्ट्ज ड्रॉप, ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद धीरे 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 गेम तो अब बढ़ता गया जैसे कि आगे देख में, सकते हो क्लिप में कि और कभी हीट भी 120 बढ़ती गई, हर्ट्ज साथ पे ही 60 साथ एफपीएस आ रहे थे। एफपीएस भी थोड़े फिर थोड़े ड्रॉप बीच हुए, में थोड़े बहुत शिफ्ट हर्ट्ज भी भी हुआ ड्रॉप था हुए, एक दो जो बार। कि मैंने सब अभी आगे रिकॉर्ड करा जैसे हुआ जैसे है, मैं खेलता स्क्रीन जाऊंगा वैसे वैसे रिकॉर्डिंग में आपको आपको शिफ्ट दिखता जाएगा। दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे 90 हो गया दोनों तरफ। तो कहीं ना कहीं बार बार चेंज होता रहा। पूरे गेम तो बीच में मैंने मैंने यहाँ पे गेम की गई क्लिप्स जब ली गेम जब खेला डाउन था हो रही थी, फ़ोन में, तो और अभी ये आपको सेटिंग थी बीजीएमआई सुपर खेल के भी स्मूथ दिखाऊंगा। एक्सट्रीम गेम वाली, ऑल ओवर जिसमें कि काफी एकदम स्मूथ रहा, गेम मुझे बहुत गेम ज़्यादा खेलने फ्लूइड में चल रहा था, इतना सा बहुत भी ही इशू नहीं आया। एकदम गेम मज़ा आ रहा था खेलने में। सही रहा एक्सपीरियंस। फ्लैगशिप स्क्रीन पे नहीं खेल रहा हूँ, बस एक छोटा सा इशू क्या था कि फोन छोटा है, तो जब आप ऐसे पकड़ते हो फोन को तो आपकी सब चीजें कवर हो जाती हैं एकदम, तो मेरे को वो थोड़ा इशू लगा। गेमिंग अच्छी थी, ये कभी कभार गेमिंग अच्छी करा सकता है, पर अगर आप इसे सोचो कि यार मुझे गेमिंग के लिए लेना है, तो गाइस दिस फोन इज नॉट फॉर यू। जाए तो 12 GB रैम है, विच इज़ वेरी गुड। आज के टाइम पे सारे फ्लैगशिप पे यही आती है, 12 GB 256 GB, 12 GB 512 GB, और 1 TB का आपको क्या कहते हैं, तीन अपनी रोम को कन्वर्ट करके थोड़ी सी रैम बना सकते हो, तो वो इसमें पॉसिबल है। 12 GB तक आप इसकी रोम को रैम बना सकते हो। रैम नो LPDDR5 है, 5x की रैम है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ सॉफ्टवेयर, और वही सबसे ज़्यादा इशू वाली चीज़ है इस फ़ोन में। बाकी अब मैं इस फ़ोन को चला रहा हूँ तो यार इसमें एक मॉडर्न सा लुक तो है, यार बहुत स्मूथ सी चलती है, थोड़ा सा इन्होंने पहले से चेंज भी किया है, और थीम्स वगैरह बहुत अच्छी ऐड कर दी गई हैं। मैं अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ा है। जैसे मैंने लगाया, अभी ये ऐसे आ रहा है, इसमें एक बार क्लिक करूँगा, लिखा आ गया, खोलने पे कुछ ऐसा आ गया। ओके इशा, मतलब वहाँ की आप बोर नहीं हो सकते। एक ये वाली थीम मुझे बहुत सही लगी, ये मैंने कल ही लगा रखी थी, मैंने आज ही हटाई। मैंने कहा भाई आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे से। तो बंद होने पे ओडी में ऐसे आया, आपने ऑन करा, और जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो फ्लावर में थोड़ा सा पीछे की तरफ जर्क सा आता है, वो बहुत कंफर्टेबल, मुझे बहुत कंफर्टेबल चीज़ लगी, बहुत अच्छी चीज़ लगी। आगे चलते हैं और आपको इसके पीछे समझाता हूँ। इस फ़ोन में अच्छा क्या कहते हैं, दो तरह की ईओडी मिलती हैं आपको। आप चाहो तो आप सिंपल वाली यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हो फुल स्क्रीन। और यार लेकिन सही बताऊं तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ओरिजिन ओएस अभी भी इसके मुकाबले पे तो नहीं है वन यूआई के। बट हाँ आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन ओएस से, या फिर जो इसकी कलर ओएस आती है ओप्पो में, उसके काफ़ी पास पहुंच चुका है ओरिजिन ओएस। और ऊपर से फीचर यार, एक तो सारे के सारे सेम है, तो फीचर्स एक दूसरे कॉपी करते ही रहते हैं। मैं आपको भी बीच में कहीं कहीं जगह पे इनके फीचर्स दिखा दूंगा जो कि लगभग लगभग ओप्पो, विवो, रियलमी, आईक्यू वगैरह सब में सेम आते हैं। वीवो और आईक्यू में तो लगभग ही एकदम ही सेम है, क्योंकि रोम ही सेम है, और कलर ओएस वगैरह से कॉपीड लगते हैं। फेक डायनेमिक आइलैंड आपको पता ही है कि शुरू करते हैं इसके फीचर्स के साथ, जो मैं आपको बता रहा था कि डायनेमिक आइलैंड को ये सब के सब कॉपी कर रहे हैं। तो आप पहले ये देखो, मैं इसमें इधर की तरफ शुरू करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, ये चली गई ऊपर,
और उसके बाद हम शुरू कर देते हैं क्लॉक में से जाके स्टॉप वॉच, ये भी चली गई ऊपर। अब अगर मैं यहाँ से स्टॉप वॉच दबाऊंगा तो ये स्टॉप वॉच आ गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से अब क्या कहते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग दबाऊंगा तो यहाँ से ये वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई। डबल टैप पे करनी है, रेस टू वेक पे करनी है, आप ये सब चीज़ें लगा सकते हो, जो कि मैं लगा बेसिकली ये सारे फीचर्स यूज़ करता हूँ, मैंने इसलिए सारे ऑन कर रखे हैं। शेक फॉर फ्लैश लाइट इस फ़ोन का यूज़लेस है, ये देखो ये हो गया शेक, फ्लैश लाइट नहीं जली। अगर आप लॉक स्क्रीन पे भी फ्लैश उस पे कर लो इसे शेक, फ्लैश लाइट नहीं जली। आप इसे कैसे ही फ्लैश कर लो, इसकी नहीं मतलब सॉरी इसे कैसे ही शेक कर लो, इसकी फ्लैश लाइट ओहो अब अपने आप जल गई, अब बंद नहीं होगी। जो मोटरोला में ये चीज़ आती है वो इतनी एक्यूरेट है, वो एकदम एकदम करती है। मुझे इसमें हर बार कभी कभार ये गलती से जल भी जाती है अगर तो मुझे खुद ही बंद करनी पड़ती है। यही अपना ऐसे वेक हो जाता है, सर्कल टू सर्च आ गया हमारा, और सर्कल टू सर्च भी ऐसे ही आता होगा इसमें भी, यहाँ ये रहा, ऐसे कर करके सर्कल टू सर्च आ जाता है। अभी मैंने सब कुछ बंद कर रखा है इससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो फ़ोन में। और इसमें कुछ एआई टूल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि गैलरी में है। जैसे कि आप अभी बेसिकली कोई भी फ़ोटो उठा लो, जैसे ये फ़ोटो है, अब आप इसे जैसे एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे एआई रीटच आ गया, एआई इरेजर हो गया, कुछ भी इरेज कर सकते हो। बट एक इशू इसमें ये है कि आप बिना नेटवर्क के यूज़ नहीं कर सकते इसे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो आपको नेटवर्क चाहिए, मतलब जैसे सैमसंग में इन ऐप मिल जाता है या फिर उसमें इन ऐप मिल जाता है एप्पल में, इसमें ये चीज़ नहीं है। हाँ आप ये छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो कि आपको इस आर्ट एक्सपेंशन इसमें एक्सपेंड हो जाती है, बट ये भी नहीं हो रही इसमें कुछ भी। मैं नहीं मानता हूँ कि एआई वाली जो चीज़ें हैं ये बिना एआई की यूज़ नहीं हो सकती, बिना नेट के यूज़ नहीं हो सकती, जो कि एक बेकार चीज़ है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हर चीज़ के लिए इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। आप इतना एडवांस फ़ोन बना रहे हो, आप कुछ एआई की चीज़ें इसमें इनबिल्ट भी दे सकते हो। ये चीज़ डायनेमिक इफेक्ट्स में, तो डायनेमिक इफेक्ट्स में आपको होम ट्रांजिशन, लॉक होम स्क्रीन, ये सब बहुत पहले से ही फन टच ओएस के टाइम से आता जा रहा है, तो ऐसा कोई यहाँ पे कुछ नया नहीं है। कुछ फिंगरप्रिंट स्टाइल्स नए हैं जो कि क्या कहते हैं, मैं तो फन टच ओएस पहले से यूज़ करता है, इस वजह से मुझे पता है। जो लोग नए फन इस पर जाएंगे ओरिजिन ओएस पे तो उन्हें डिफरेंट लग सकता है। बाकी इस फ़ोन में हर चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए आप अलग अलग वो सेट कर सकते हो कि आपको कैसे एनिमेशन दिखानी है। ये चीज़ बहुत यूनिक है, और मैंने सही बताऊँ तो शुरुआत में मैंने फ़ोन इसीलिए लिया था जो मैंने। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ कैमरा। सो कैमरा एब्सोल्युटली प्रोफेशनल कैमरा, क्या गजब का कैमरा यार, मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं मान नहीं सकता कि भाई एक इतने से फ़ोन में 6.3 इंच के फ़ोन में इतना बड़ा इन्होंने कैमरा मॉड्यूल कैसे फिट कर दिया, और फिट भी कर दिया तो मुझे लगा था कि भाई नहीं चल पाएगा, नहीं मज़ा आ पाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इसमें इससे ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं जो ये भी नहीं कर पा रहा था और वो भी नहीं कर पा रहा था जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइस मैं अभी आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, मैंने एक या दो फोटो सेम दोनों से खींची थी, इससे भी खींची थी, इससे भी खींची थी, एंड इसकी जो क्लियरिटी थी ये नहीं ला पाया, ये वहाँ फेल हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरा 1.5 लाख क्या सॉरी मेरा 1.25, और ये फ़ोन मेरे को हद से हद पड़ जाएगा 66-67। मतलब अगर आप 200 मेगापिक्सल की पोर्ट्रेट इमेज बना सकते हो यार, किसी में नहीं है ये चीज़ अभी तक, तो सैमसंग में नहीं है, मैं चला रहा हूँ लेटेस्ट ही चला रहा हूँ। आईफोन में भी ये चीज़ हो जाती है, बट मैं नहीं, उसमें 200 मेगापिक्सल ही नहीं है। आप 24 मेगापिक्सल पे खींच सकते हो, 24 मेगापिक्सल बुरा नहीं है, बट यार जब 200 आ जाता है तो क्लैरिटी अलग ही आती है। मैं आपको भी सैंपल्स दिखाऊंगा, आप सैंपल्स में क्रेजी हो जाओगे, क्रेजी यार कि ये क्या कर रहा है ये फ़ोन। गाइस 4K 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है X300 पर फ्रंट कैमरा से, विच इज़ 50 मेगापिक्सल, एंड माइक भी अभी इसी का यूज़ हो रहा है। सो लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है एंड कैसी वीडियो क्वालिटी निकल के आती है। बाकी क्लियरिटी तो अच्छी लग रही है,
आगे का दिस इज़ द सिनेमैटिक मोड, वीवो इसे पोर्ट्रेट वीडियो मोड कहता है। ये भी 4K 60 FPS में अगेन शूट हो रही है फ्रंट कैमरा से। अभी बैक से भी करके दिखाएंगे आपको। एंड माइक अगेन वीवो का ही यूज़ हो रहा है। वीवो का रियर कैमरा 4K 60 FPS में पोर्ट्रेट वीडियो पे। थोड़ा ध्यान से देखो एंड माइक गाइस, भी तो इस टाइम पे फ्लैश यूज़ हो कम रहा है, और इसका ज़्यादा हो आईपीस रही का है यूज़ हो रहा है। जूम देखते के हैं कैसी साथ। क्वालिटी आती है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़, ये फ्लैश देखिएगा, इस फ्लैश मैं आपको एक फ्लैश में कमाल दिखाता हूँ इसकी। अच्छा था ऑल इन ऑल। और जो 50 मेगापिक्सल का इसका 3x जूम है, वो 10x तक 100x तक वही जाता है। वही एक लेंस है जो जूम कर सकता है गाइस। तो उसका जूम भी ऐसा है कि आप जैसे जूम कर रहे हो, आपने 100x करा तो 3x तक तो वो अपनी औकात में रहेगा, 10x तक भी आपको क्लियरिटी दे देगा थोड़ी बहुत। बट उसके आगे जब आप फोटो खींचते हो ना, तो आप कैमरे में कुछ और देख रहे हो और आपको पास इमेज कुछ और मिल रही है। ऐसे नहीं कि इमेज आपकी गड़बड़ है कुछ है, बट वो एआई से क्लियरिटी ला रहा है इमेज नॉर्मली इसमें। अच्छा, इसमें 4K 120 एफपीएस का सपोर्ट है, विच इज अ गुड थिंग। 4K 120 एफपीएस इज अभी लेट नई चीज ये है, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लैगशिप फोन्स में यही थी, जो कि अब इसमें भी है। थैंक्स टू यार वीवो, ये लोग सस्ती रेंज में भी ये सब चीजें लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। क्या कहते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी मेन क्या है कि मेन जो लेंस है उसमें 120 एफपीएस पे शूट हो जाती है, 4K 120 एफपीएस से। बाकी सब कैमरा से 4K 60 एफपीएस का सपोर्ट है। कैमरा इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है एक नॉर्मल यूज़र के लिए भाई। मैंने पहली बार का कैमरा मॉड्यूल उठा के देखा था कि भाई कैमरा में सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, भाई मैं खो गया। आप इसका कैमरा का ऐप खोलो, इसमें इतनी चीज़ें भरी हुई, इतनी चीज़ें हैं कि इंसान पागल हो जाएगा, बट वो फोटो नहीं खींच पाएगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे आप फ़ोन खोलते हो, कम से कम 15-20 फीचर आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो बट एक बार मुझे समझ में आ गया, उसके बाद मैंने इस फ़ोन से ऐसे शॉट्स लिए कि भाई मैं स्टक था कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना अच्छा कैमरा कहाँ से आया, कैसे हो सकता है? ये पूरा का पूरा जो इसके ऊपर जाइस की कोटिंग है, जाइस के अंदर सॉफ्टवेयर में भी टच है, जाइस की आप इसमें कलर वो भी लगा सकते हो, कलर ग्रेडिंग, उससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बाकी कैमरे की ट्यूनिंग बहुत सुपर करी हुई वीडियो में है। अच्छा, इसमें स्टेज मोड भी आता है, जिसमें पीआईपी में आपकी छोटी वाली आपको एक कैमरा, फ्रंट कैमरा आपको रिकॉर्ड करेगा और पीछे वाला भी एक साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। फोन में गाइस, अब चलो लास्ट चीज के ऊपर बात करते हैं, विच इज चार्जिंग स्पीड एंड बैटरी। तो सबसे पहला लोगों के बीच में दिमाग में आता है भाई क्या है आजकल चार्जिंग, क्या है, मेरे को कितना फोन देगा? क्योंकि यार एक छोटा फोन, इतना सा फोन आपको कितनी बैटरी लाइफ दे सकता है? तो गाइस आप शॉक होने वाले हो। ये फोन 6040 mAh पैक कर रहा है, 6040 mAh एक इतने से शेल में। हाउ इज इट पॉसिबल? सिलिकॉन कार्बन बेबी, सिलिकॉन कार्बन। तो मैं आपको वजह की बात बताऊँ, 90 वॉट का अडेप्टर आपको बॉक्स में मिलेगा, विच विल चार्ज दिस फोन इन 48 मिनट्स। 48-50 मिनट्स यार, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, फास्ट है काफ़ी, मैं तो ये मानता हूँ। चला लिया, थोड़ा थोड़ा कैमरा यूज़ कर लिया, थोड़ा व्हाट्सअप यूज़ कर लिया, इन सब चीज़ों में आपको कॉल वगैरह आ गई, इन सब चीज़ों में आपको 7 से 8 घंटे का टाइम दे देगा। बट यही अगर आप दूसरी तरफ इसका लगातार कैमरा यूज़ करते हो, आप मेरी तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे इन द सेंस कि आप व्लॉग बनाते हो या फिर आपका वीडियो वगैरह का ज़्यादा काम है, तो आपको ये मैं नहीं मानता। या फिर आप गेमिंग करते हो, ऑब्वियस सी बात है, गेमिंग वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इसके हार्डवेयर को थ्रॉटल करे, जहाँ इसका हार्डवेयर थ्रॉटल होगा, मैं नहीं मानता कि 5 to 6 आवर्स से ऊपर दे पाएगा। हाँ, 5 से ऊपर एनी डे, बट हाँ 6 को क्रॉस करना, 6.5 को क्रॉस करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि यार फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा है, हीट डिसिपेट जल्दी से होगी नहीं, वेपर चेंबर भी कितना ही कर लेगा। तो वो इसकी गलती नहीं है। इस फॉर्म फैक्टर का अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, देखो। और हाँ, इसकी जो इन्होंने टेक्नोलॉजी है सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाली, या कुछ भी हम लोग सिलिकॉन कार्बन कहते हैं, बट इनके हिसाब से इन्होंने अपने व्यू अपने बैटरी का नाम दिया ब्लू। हाँ, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए यूज़ करना हो, एनी डे आई वुड पिक दिस वन और X300 Pro, क्योंकि मैंने यार अभी तक X300 Pro यूज़ नहीं किया है, बट जिन्होंने यूज़ किया वो ये बताते हैं कि X300 Pro इसका बाप है, और मैं ये से यूज़ कर चुका हूँ। तो भाई ये अगर इसका बाप है ना फोटोज़ में, सिर्फ फोटोज़ में, तो वो तो क्या ही होगा भाई, मज़ा आ जाता है। मतलब अभी मैं आपको सही बताऊँ तो ये आपको फ़ोन 76,000 और इस पे 10% का यूपीआई कैशबैक चल रहा है। तो हाँ, अगर आप 75,000 पे भी लेते हो और आपको 7500 का कैशबैक मिल गया, तो ये आपको 66-67 के आसपास आराम से पड़ जाएगा यार। और विच इज़ नॉट अ बैड डील भाई। मतलब अगर ये फ़ोन मेरे को सेल वगैरह में 50-60 हज़ार के अराउंड पड़ जाए, 55-60 हज़ार के अराउंड,
बहुत अच्छा फ़ोन है, फीचर्स अच्छे हैं। एक मैं थोड़ा यूआई के साथ इसके नहीं रह सकता, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। फ़ोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है और फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा फ़ोन मिला जो कि ऐसे मैं चला सकता हूँ आराम से। वेरी कॉम्पैक्ट फ़ोन। ऑल इन ऑल गाइस, दिस वाज एक्सटेंडेड